तेंदुए की तस्वीर पकड़े जाने के बाद इसे गोली लगी थी। 5 दिनों की कोशिश और ड्रोन कैमरे की मदद से इस तेंदुए को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कुडले गेट के पास देखा गया। जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तब इस तेंदुए ने वन विभाग के 3 अधिकारियों को घायल कर दिया। वन विभाग के मुताबिक जब जाल के ऊपर छलांग लगाकर इसने हमले की एक और कोशिश की तो रेस्क्यू टीम ने गोली चला दी, जिससे इसकी मौत हो गई। जब हम जंगल और झाड़ियों को साफ कर रहे थे तब तेंदुए ने हमारे स्टाफ पर हमला कर दिया। ऐसे में गोली चलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त मैं मौजूद था और मैंने देखा कि उसके नाखून कम थे और उसका निचला जबड़ा भी नहीं था। ऐसे में वह सॉफ्ट टारगेट को तलाश रहा था और अगर वह शहरी आबादी की तरफ जाता तो जानलेवा हो सकता था। वन्य जीवन कार्यकर्ता अब सवाल उठा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल कर तेंदुओं को बेहोश करने की कोशिश क्यों नहीं हुई। वन विभाग का कहना है कि जंगल झाड़ियों के बीच ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल प्रभावी नहीं होता। वन्य जीवन कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। इसे तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया जा सकता था। अनावश्यक रूप से उस आदमी ने, जिसने तेंदुए को देखा, जाल में फंसने के बावजूद उसे गोली मार दी। पशु चिकित्सक प्रयाग वहीं थे। वह डार्ट चलाने के लिए प्रयाग का इंतजार कर सकता था। उसने उसे मौका ही नहीं दिया। बाद में वो अपने सहकर्मी से हाथ मिला रहा था और कह रहा था कि काम हो गया। ये खराब मानसिकता दर्शाता है। वन विभाग के पास ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आधुनिक उपकरणों की कमी है, जैसे नाइट विजन कैमरा, सुरक्षा कवच। ऐसे में जब वन्य जीव खाने की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं तो कई बार ये उनके लिए जानलेवा साबित होता है, जैसा कि इस तेंदुए के साथ हुआ। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।